नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डुमरा में और यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कर्मी सब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। इनका जो मांगे हैं हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुनीता कुमारी। आप कब से धरना पर है? हम कल से धरना पर हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें है कि हम लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए और हम लोग पर जो शोषण होता है 24 घंटा हम लोगों को कस्तूरबा विद्यालय में रहना पड़ता है, बालिकाओं को देखना पड़ता है और जो शोषण है वो शोषण कम होना चाहिए और समान वेतन मिले। उसके साथ ही हम लोगों को भविष्य निधि मिलना चाहिए और उसके बाद है कि यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं सभी कर्मी उस सबको संतोषजनक वेतन मिले। कितना वेतन मिलता है आपको? 15,000 मिलता है हम लोग को। आपको 15,000 मिलता है जी। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की 15 सूत्री मांग है। क्या क्या वेतन बढ़ाना है हम लोगों का, मतलब जनक वेतन हम लोग को चाहिए, बस यही चाह रहे हैं। कितना वेतन मांगते हैं आप? हम लोग वेतन का मांग नहीं किए हैं, लेकिन सम्मानजनक मिलना चाहिए। सम्मानजनक वेतन, जिससे जो अभी महंगाई का समय है, जिससे कोई भरण पोषण पूरे परिवार का हो, इस तरह का वेतन मांगते रहे हैं हम लोग। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम लोग को बदले में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को एक लेबर के जितना भी हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, जिससे हम लोग का काम नहीं चल पा रहा। 24 घंटा काम करते? जी, हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। अपना घर परिवार छोड़ करके उसमें 24 घंटा हम लोग रहते हैं। संडे छुट्टी, कोई छुट्टी हम लोग को नहीं है। 24 घंटा रहते हैं और हम लोग को वेतन में कुछ नहीं मिलता है। कितना मिलता है आपको? हमें 13,000 मिलता है। मैं शिक्षिका हूँ। ईपीएफ काट के 11,440 रुपये मिलता है। बस मांग तो सभी लोगों का वही 15 सूत्री मांग है। जब हम दूसरे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने घर परिवार और अपने बुजुर्ग सास ससुर बच्चे को छोड़ करके दूसरे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उसमें उस हिसाब से हम लोग को बिल्कुल भी कहने लायक भी सैलरी नहीं मिलती है। जो अदर स्कूल में एक चपरासी की है, यहाँ हम लोग हेड कहा जाता है कि हम लोग वार्डन है, हेडअप है और सैलरी मिलती है कितनी? तो 15,000, ईपीएफ काट के 13,000। मात्र 13,000 24 घंटा। और उसमें भी बच्चे बीमार हो, कुछ भी हो, वो सारा रिस्क वहाँ पे रहने वाले आवासीय कर्मी की है। कितने कर्मी धरना पर है? पूरा कस्तूरबा जो भी यहाँ सीतामढ़ी जिला में 17 ब्लॉक धरना पे है। सुबह से 5 बजे सुबह में उठे छी, ओहि बेर से 10 बजे रात ले खटे छी। 6,000 रुपया मिले। 6,000 में 800 रुपया पीए कट जाइए। 5700 रुपया मिले। वैसे साग सब्जी के व्यवस्था न हो रहा। बाल बच्चा के अपना छोड़ दे। यहाँ खाना बनाबे छी। खाना बना 24 घंटा रहे? हाँ, खाना बनाबे छी, 24 घंटा रहे छी। सब बच्चा के देखभाल, खियली, सुतैली, रखली बच्चा सबके 24 घंटा में रहे छी। किन्हीं को 6,000 मिलता है, किन्हीं को 11,000, किन्हीं को 13,000, किन्हीं को 15,000। सब लोगों का वेतन है। क्या आपको कितना मिलता है? 6500 रुपया मिलता है। आप भी खाना बनाती है? खाना बनाते हैं, 24 घंटा रहते हैं। 2008 से काम कर रहे हैं, रसोईया के काम कर रहे हैं। वही 6500 रुपया मिलता है। अपना घर परिवार सब छोड़ के रहते हैं 24 घंटे, वैसे पेट नहीं भरता है। और पैसा चाहिए हम लोग के 15,000 वेतन चाहिए। 15,000 वेतन चाहिए? 15,000 वेतन चाहिए। मजदूर मतलब खेत में काम करता है तो उसको 500 रुपया मिलता है। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं तो हम लोग के 200 रुपया मिलता है। ये कहाँ के नियम है? चलिए, इनका कहना है कि मजदूर को तो 500 रुपया मिलता है, लेकिन इनको मात्र 200 मिलता है, यानी कि 100 रुपया दिन का और 100 रुपया रात का। 24 घंटे। चलिए, क्या सही है ना? 100 रुपया दिन और 100 रुपया रात मिलता है ना? हाँ। अब दूसरे के बच्चा के, अपना बच्चा के छोड़ के, अपना घर में अपना घर परिवार के छोड़ के 24 घंटा हम लोग दूसरे के बच्चा के हम लोग पालते हैं। चलिए, यहाँ पर जेंट्स लोग भी है और इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या तकलीफ है। क्या नाम हुआ? दिनेश तिवारी नाम हुआ, बसना टाइप 4। क्या कहना है आपका? हम लोग डेली बेस पर काम कर रहे हैं। 450 रुपया हम लोग को मिला है। 4,500 और इससे भरण पोषण चल रहा है ना। 4,500 सैलरी मिल रहा है? जी सर। अच्छा। और इसमें तो कुछ काम चलने वाला है। हर रोज ड्यूटी 12 घंटा चल रहा है। 12 से 13, 14 घंटा भी ले रही है। ये तो है। आप क्या क्या काम करते हो? हम गार्ड का काम करते हैं, गार्ड पे पोस्टिंग है। गार्ड का काम
काम कर 24 घंटे रहते हैं। तब क्या 4,500 रुपये मिलता है? 4,500। चलिए, एक गार्ड का काम करते हैं 24 घंटा और इनको 4,500 मिलता है। जी, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। हम रात्रि प्रहरी के पद पे कार्यरत हैं और हमारी तनख्वाह मात्र जो 6500 रुपया है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो एक लेबर को भी अगर जब हम घर पे ही खटाते हैं तो हम अगर राजमिस्त्री को खटाते हैं तो हम 700 रुपये देते हैं, जबकि मेरा मात्र 200 भी नहीं है। अब इस स्थिति में हम नहीं लेबर के भी लायक नहीं। हमारी योग्यता जब भी हमारी बहाली होती है तो मैट्रिक मांगा जाता है, और एक जो लेबर है वो मान लीजिए मूर्ख भी है, जो भी उनका भी हमसे ज़्यादा है। गांव देहात में हमसे पूछा जाता है कि भाई अब करते क्या है, तो हम यही कहते हैं कि हम मान लीजिए नौकरी करते हैं, मान लीजिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत है। अगर बोलते हैं तनख्वाह कितना है तो वो लोग मुझ पर थूक के चले जाते हैं। इससे शर्म की बात क्या होगा? और न इस सैलरी से हम अपने बाल बच्चा को भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी। जी, इससे अच्छा तो प्राइवेट नौकरी ही है, जो मजदूरी है। इससे अच्छा जो एक लेबर है वो हमसे अच्छा है कि 6500 रुपया है। मैडम आप सोच सकते हैं, मात्र 6500 रुपया में बेलसंड यहाँ से जाना पड़ता है, कोयली गांव से बेलसंड जाना पड़ता है, सीतामढ़ी से पुपरी जाना पड़ता है। पर मंथ मात्र 6500 रुपया मिलता है। वो 6500 रुपया हमको लगता है कि 5000 पर मंथ खर्च हो जाता है, जो गाड़ी खर्च में हो जाता है। बचता क्या है? 1 रुपया नहीं बचता है। बिल्कुल फ्री में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फ्री में कितना दिन? उसमें भी जो है हम लोग के यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है, अटेंडेंस उससे बनता है। भाई 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है। जैसे प्राइवेट नौकरी में होता है। हाँ, बायोमेट्रिक में एगो अंगूठा वाला होता है, एगो फेस वाला। जाइए उसमें शीशा की तरह ना मुंह दिखाइए, तब उसमें अटेंडेंस बनता है। और उसमें गड़बड़ सरबड़ हुआ तो पैसा कट गया। हमारा जो है 15 दिन का वेतन कटा हुआ है, वो बायोमेट्रिक संजोग से खराब हो चुका था, 15 दिन विलम्ब हो गया, तो 15 दिन के हमारे यहाँ के कर्मी का टोटल पैसा कट गया। मात्र जिस समय हम लोग को 3500 रुपया दिया जा रहा था, 3500 में 15 दिन का वेतन कट गया, आज तक नहीं मिला। हम लोग जबकि हमारे वहाँ के एचएम बहुत टाइट थे, उस समय जो है हम लोगों को मतलब रोज के रोज एचएम अपने हाथ से अटेंडेंस काटते थे। उस समय हम लोग पूरा एकदम ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी किए थे। उस दिन हम लोगों को रुला गया जब 15 दिन का वेतन कट गया। मात्र 3500 रुपया था, जिसमें हमारे नाइट गार्ड भैया थे, इनको भी कटा था, वार्डन महोदय थे, उनको भी कटल था। मतलब ये अन्याय होता है कि नहीं होता है? जिसको 24 घंटा की ड्यूटी है उसको 10,000 5,000 रुपया मिलता है, वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जो है नाइट गार्ड को कहने के लिए उस पर लिखा गया है कि रात्रि प्रहरी है, रात को जो है प्रहरी करना है। आज तक उसको एगो टॉर्च नहीं मिला है, एक डंडा नहीं मिला है। छुट्टी में जो है 24 आवर के उसको ड्यूटी लग जाता है कि छुट्टी में जो है उसको ड्यूटी करना पड़ता है कि भाई आपको रहना है वहाँ, ड्यूटी करना है। एगो डंटो नहीं मिला, एगो टॉर्च भी नहीं मिला। हाँ, यहाँ तक कि 24 घंटा जो रहते हैं ना, उसको खाने के लिए पूछिए, मैडम सब भी है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। या 24 घंटा ड्यूटी करना है, हम 10,000 12,000 रुपया देंगे, लेकिन खाइए अपना घर से। हाँ, अपना घर से खाना है। मतलब ये कौन नियम है? क्या मांग करते हैं आप? हम तो मांग करते हैं कि जिस तरह से नवोदय विद्यालय का व्यवस्था किया गया है, उस तरह से हम लोगों को भी व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को व्यवस्था देखिए, अलग हाउस दिया गया है, अलग सोने के लिए दिया गया। वहाँ तो बच्ची के साथ टीचर सबको सोना पड़ता है, बच्ची को साथ रहना है, बच्ची को साथ सोना है। अरे सब चीज़ ठीक है भैया, हम सब चीज़ करेंगे। आप 24 आवर क्या, मैं 48 घंटा खड़ा रहकर ड्यूटी करूँगा, लेकिन उसके लायक हम लोग को पैसा मिलना चाहिए ना। लेकिन पैसा मिलता तो है नहीं, फ्री में क्या दिन काम करेंगे हम? 6,6500 रुपया हम लोगों को मिलता है। हम बच्चे को मतलब गांव देहात में भी एक ट्यूशन नहीं करा सकते हैं। पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ाई के नामो निशान छोड़ दीजिए। मतलब हम लोग खा नहीं सकते हैं 6500 रुपया में। 6500 में मात्र हमको 5,720 रुपया अकाउंट में आता है। 5,720 रुपया। उसमें बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा पाते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मतलब दूसरे के बच्चे के देख रेख तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को ना नहीं पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे मैडम? बताइए ना। खाने के लिए दिक्कत है हम लोगों को, खाने पर आफत है हम लोगों को, अति हो गया है। यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 6500 रुपया में 12% ईपीएफ कट जाता है, जिसमें 5720 रुपया मिलता है। और इतना महंगाई में 1200 रुपया एक सिलेंडर का दाम है। हम लोग अपने घर परिवार कैसे चला सकते हैं? जब चलिए, बात तो सही है कि आजकल के युग में अगर कोई 25 से 30 हज़ार रुपया कमाता है, फिर भी जीवन सही से नहीं जी पाता है। हालांकि इन लोगों के बारे में हमको भी विश्वास नहीं था कि लोग 6,000 और 5,000 पर खर्च रहे हैं। लेकिन बताइए, जब 5,000 पर कोई भी आदमी नौकरी करता है तो उसका जीवन कैसा होगा? ये लोग आज अपनी जो जीवन की जितनी दुख भरी दास्ता थी
जो हमारे दर्शकों के और हमारे सामने रख दिया है, भाई इनकी मांगे पूरी हो। ये प्रशासन से गुजारिश है कि इन लोगों की बात सुनी जाए ताकि इन लोगों के जो घर परिवार है वो सुखी से चल सके। क्या सही है ना? जी 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 जी। यही ना मांगे है कि हम सैलरी सही से मिलेगा तो आप लोग का जीवन अच्छा। एक बार जो है लेटर निकाल दिया जाता है कि आप लोगों को वेतन बढ़ा दिया गया है, लेकिन वेतन मिलता नहीं है। तो लेटर निकल जाता है 2021 से अभी भी फिर धरना के लिए बैठे हैं हम लोग को। लेटर निकाल दिया कि तुम लोग का तो वेतन बढ़ गया है, कार्यकारिणी की बैठक होगा ना उसमें लेटर बढ़ जाएगा, उसमें पैसा मिल जाएगा, बढ़ोतरी मिलेगा, इस साल में मिल जाएगा, इस महीना में मिलेगा। कोई आज हम लोग को 2021 से गुमराह किया जा रहा है, बार बार लेटर निकाला जाता है। कौन करता है? एसपीडी जो है राज्य परियोजना निर्देशक जो है ना वही यही चीज कर रहा है। जैसे ही हमारे संघ जो है उनके सामने जो है लेटर डालते हैं। राज्य परियोजना निदेशक का जो वार्ता हुआ था, हाँ। बोले थे कि बजट होगा उसमें आप लोगों को दिया जाएगा। हाँ। वार्ता लिखित में होने के बावजूद ही बजट पास हर जगह पास, माने जो भी खर्च है और बच्चे का खान पान है सारे बजट पास कर दिया गया और हम लोग को वेतन से संबंधित बजट पास नहीं किया गया है। कह रहा है कि कार्यकारिणी समिति का जो बैठक होगा उसमें आप लोग को दिया जाएगा। तो कार्यकारिणी की समिति का बैठक जो 2021 में भी हुआ था और हम लोग को दिया नहीं, ऐसा ही टरका दिया गया था। इस बार हम लोग लिखित लिए हुए हैं, इस बार हम लोग हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।